शहरी की दुनिया। और भाई शहरी की दुनिया में एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस खूबसूरत सी शाम में एक नए व्लॉग में हम एक बार फिर हाजिर हो गए आपके सामने। और नया नाज़िमाबाद की इस खूबसूरत सी शाम में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनको अभी भी कुछ चीज़ों की सख्त ज़रूरत है यहाँ पर। और ये व्लॉग इंतज़ामिया के लिए भी है ताकि वो थोड़ा सा गौर करे और इन चीज़ों की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करे। क्योंकि जितने भी लोग नया नाज़िमाबाद में इस वक्त रह रहे हैं उनको इन चीज़ों की वजह से बहुत परेशानी का सामना है। सबसे नंबर 1 पे जो टॉप पर जो प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना पड़ रही है लोगों को, वो है पंचर की दुकान। भाई पंचर की दुकान पूरे नया नाज़िमाबाद में नहीं है। ऐसा नहीं है कि कराची शहर की तरह यहाँ पर हर जगह पे जो है ना पंचर के ठिये लग जाएं, तो ऐसा तो सीन हो नहीं सकता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दुकानें कम है और ऑलरेडी दुकानें का रेंट आपको पता है 2 लाख 1.5 लाख, इससे कम का किराया नहीं है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग अपनी दुकानें मतलब रेंट पे हैं और वो इतनी महंगी दुकान ले लेते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरह उसका गुजारा उनका चल जाता है। लेकिन असल जो ज़रूरत पड़ रही है लोगों को वो यहाँ पर पड़ रही है पंचर की दुकान की। क्योंकि भाई एक दोस्त है मेरे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका मैसेज मेरे पास आया है। वो बता रहे हैं कि शरीफ भाई डी ब्लॉक यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ पर उनकी बाइक पंचर हुई थी और डी ब्लॉक से वो बाइक घसीटते हुए नया नाज़िमाबाद के गेट तक लेकर आए पैदल, और फिर उसके बाद सामने पंचर की दुकान है तो उन्होंने वहाँ से उनका पंचर बनवाया अपनी बाइक का। तो अंदाज़ा करें कि अगर अल्लाह ना करे आपकी बाइक पंचर हो जाए, तो क्योंकि बाइक में तो स्पेयर व्हील होता नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी सूरत हाल है। लेकिन इसका नया नाज़िमाबाद में जो लोग हैं उन्होंने इसका हल निकाला हुआ है। और इसका हल ये है कि भाई बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पंप लिए हुए हैं, कुछ इलेक्ट्रिक पंप लिए हुए हैं। वो गाड़ी से बैटरी से कनेक्ट करते हैं और हवा भर लेते हैं अगर गाड़ी पंचर होती है। कुछ बाइक पंचर हो जाती है तो वो पंप भर लेते हैं। कुछ साइकिल के पंप होता है वो ले लेते हैं, उससे हवा भर के गेट तक चले जाते हैं और फिर वहाँ पर पंचर बनवा लेते हैं। लेकिन अगर आपकी बाइक पंचर हो गई है और आपके पास पंप नहीं है, तो फिर आप अंदाज़ा करें आपको बाइक जो है वो घसीटते हुए लेके जानी पड़ेगी गेट तक, और फिर गेट के सामने आपको पंचर बनवाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर यहाँ पर नया नाज़िमाबाद में जितने भी रिहायशी हैं उनको फेस करना पड़ रहा है पंचर की दुकान। क्योंकि नया नाज़िमाबाद में पंचर की दुकान नहीं है। साइकिल पंचर हो जाए तो साइकिल की पंचर की दुकान भी नहीं है, और साइकिल वाले जो है वो बाहर से आते हैं साइकिल सही करने के लिए, तो वो पंचर भी बना देते हैं, वरना साइकिलें जो है ना वो कचरा हो जाती हैं। साइकिल में का पंचर बनाने वाला कोई नहीं है। बाइक पंचर होती है तो मजबूरन खींचते हुए लेके जाना पड़ता है। गाड़ी अगर पंचर होती है तो जिसके पास स्पेयर व्हील है वो स्पेयर व्हील लगा के गाड़ी के बाहर जाके पंचर बनवा लेता है। लेकिन पंचर की दुकान की यहाँ ज़रूरत है। और जो पंचर वाले भाई हैं वो अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते दुकान का रेंट थोड़ा ज़्यादा है, भले आप 500 का पंचर लगा लेना, लेकिन भाई पंचर की दुकान खोल लो यहाँ पर ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा, लोगों को फिर परेशानी भी ये होगी, अगर एक बंदा यहाँ दुकान लेगा और वो 2 लाख रुपए रेंट देगा यहाँ पर दुकान का राहत में, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए किराया चल रहा है दुकानों का। अगर वो पंचर की दुकान खोल भी ले तो अंदाज़ा करें वहाँ वो उसको अगर किराया निकालना होगा, बिजली का बिल, किराया वगैरह, तो उसको वो कम से कम जो है ना एक पंचर अगर यहाँ 150 का बनता है बाइक का, तो वो कम से कम 300 रुपये लेगा, 150 रुपये ऊपर लेगा। उसमें भी लोगों को तकलीफ होगी कि यार ये क्या हुआ, इतना महंगा पंचर मारा है। अब ये नहीं पता कि भाई नया नाज़िमाबाद में उसने दुकान भी तो इतनी महंगी ली है। सबसे बड़ा मसला ये भी है, अगर पंचर की दुकान खुल भी जाए ना तो लोगों को एतराज़ होगा कि इतने पैसे क्यों ले रहा है, छोड़ भाई हम तो बाहर से बना लेंगे। तो भाई ये भी मसला है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो मैंने आपको आज के व्लॉग में बताया है वो ये, सबसे नंबर 1 पे पंचर की दुकान नहीं है। यहाँ पर पंचर की दुकान की सख्त ज़रूरत है। नंबर 2, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है। देखिए हबीब मेडिकल हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं है। आई डोंट नो, मेरी मालूमात में तो नहीं है कि वहाँ पर कोई एम्बुलेंस है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ पर एक एम्बुलेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अगर अल्लाह ना करे किसी को इमरजेंसी होती है तो फिर आपको पता है वो जो हमारी रेस्क्यू है, 1122 है, छिपा है, ईदी है, तो डायरेक्ट हम उनको कॉल करते हैं। तो अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ उनको कॉल करके इमरजेंसी में यहाँ बुला लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है। नंबर 2 सही है भाई, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं है। और हबीब मेडिकल यहाँ पर हॉस्पिटल है, छोटा सा बना हुआ है, खूबसूरत सा। डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं वहाँ पर। 12 बजे तक वो हॉस्पिटल होता है, उसके बाद जो है वो बंद हो जाता है। 24 घंटे का नहीं है। इमरजेंसी में आपको बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर दिन में इमरजेंसी होती है तो आप 12 बजे तक हबीब मेडिकल सेंटर में यहाँ जा सकते हैं। तमाम डॉक्टर्स आपको वहाँ मिलेंगे, लेकिन एम्बुलेंस की यहाँ सख्त ज़रूरत है। नंबर 2 सही है भाई। नंबर 3, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की बहुत ज़रूरत है। आप अंदाज़ा करें कि अगर अल्लाह ना करे अगर यहाँ पर किसी घर में आग लगती है
तो फायर ब्रिगेड को बुलाना कितना मुश्किल काम है आपको पता है। हमें कॉल करनी पड़ेगी और फिर फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है वो सराब गोट पे हमारा करीब पड़ता है। तो सराब गोट से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन फायर ब्रिगेड की भी यहाँ पर एक सख्त ज़रूरत है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है और यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं और काफ़ी रश बढ़ता जा रहा है, लोगों की तादाद बढ़ रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्तों में यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड का भी इंतज़ाम कर दिया जाए। तो लेकिन यहाँ जो ज़रूरत है वो मैं आज के व्लॉग में बता रहा हूँ। नंबर 1 पंचर की, नंबर 2 एम्बुलेंस की, नंबर 3 फायर ब्रिगेड की और नंबर 4 भाई यहाँ पर ज़रूरत है इलेक्ट्रिशियन की शॉप की, इलेक्ट्रिक शॉप की, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके घर का बटन ख़राब हो जाए तो आप ऑनलाइन इलेक्ट्रिशियन के नंबर हमारे ग्रुप में हैं तो हम उनको बुलाते हैं, तो फिर वो बेचारा बाहर से ख़रीदता हुआ लेके आता है। अगर बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो अंदर जो है नया नाज़ाबाद के अंदर जितनी भी दुकानें हैं वहाँ आई थिंक सो दैट कि इलेक्ट्रिशियन की शॉप नहीं है। हाँ एक मतलब जो है यहाँ पर प्लम्बर की शॉप है, वहाँ पर प्लम्बर अवेलेबल है, वहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें हैं प्लम्बरी की वो सारी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पर आपको मिलेंगी। लेकिन आई थिंक यहाँ पर इलेक्ट्रिक की दुकान की बहुत ज़रूरत है जिसमें आपको बल्ब, स्विच, बटन्स वगैरह, वायर ये वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ पर अगर कोई दुकान हो तो यहाँ पर आप बासानी ख़रीद सकते हैं अंदर। तो ये चीज़ें हो गई। और अगर आप सीधा छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर लेडीज़ के दर्जी नहीं है, लेकिन दर्जी जो है वो घरों में लोगों ने काम स्टार्ट किए हैं, तो घरों ने बुटीक खोले में तो शायद ख़वातीन वहाँ ऑर्डर कर रही होंगी। तो दर्जी की शॉप की यहाँ बहुत ज़रूरत है। मर्दों को भी दर्जी नहीं है, मर्द तो वैसे भी बाहर चले जाता है भाई, अपने कपड़े बाहर से सिलवा रहे हैं। अगर यहाँ हो गया तो पता नहीं, आई डोंट नो कि खोल सकेंगे नहीं खोल सकेंगे। लेकिन यहाँ दर्जी की भी बहुत ज़रूरत है, लेडीज़ टेलर की ज़रूरत है, यहाँ पर जेंट्स टेलर की ज़रूरत है। अगर कोई शॉप खोल ले तो बुटीक अभी एक खुला है राहत में, तो आई डोंट नो वो मर्दों का काम करे नहीं कर रहा, लेकिन लेडीज़ का ज़रूर कर रहा होगा वो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसमें मैंने आपको सबसे नंबर 1 पे बता दिया, पंचर की दुकान की यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है। और आने वाले वक्तों में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह यहाँ पर फ्लैट्स बन रहे हैं, पीस अपार्टमेंट बन रहा है और ग्लोब रेजेंसी बन रहा है, वहाँ तो दुकानें है ही नहीं, वहाँ तो टोटल पार्किंग, नीचे पार्किंग है, वहाँ तो कमर्शियल पट्टी है ही नहीं, वहाँ पर फ्लैट्स हैं और नीचे पार्किंग है। हाँ अगर आप पीस अपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ आपको दुकानें मिलेंगी। आप अगर सिग्नेचर की बात करें तो वो भी, वहाँ पर भी दुकानें नहीं है, वहाँ नीचे वाला पूरा जो है वो सेल आउट हो चुका है, वो किसी बैंक ने, निजी बैंक ने वो ख़रीद लिया है, तो वहाँ पर भी दुकानें नहीं है। अगर आप राहत 1 की बात करें तो यहाँ दुकानें हैं, और राहत 2 की बात करें तो अबू बकर मस्जिद है यहाँ पर, वहाँ पर राहत 2 बन रहा है, वहाँ पर कुछ कमर्शियल दुकानें बन रही है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में वहाँ पर कुछ दुकानें खुल जाएं। लेकिन नया नाज़ाबाद में जो लोग रहते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी सख्त ज़रूरत है, मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत है, और उनमें से सीधा मैंने आपको बता दी है। और काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, स्पेशली पंचर की वजह से तो भाई बहुत परेशान है। और जिस तरह बेचारे बाइक खींच के लेके जा रहे होते हैं ना लोग, मैं यकीन माने मैंने भी खुद देखा है लोगों को। और एक साहब की तो गाड़ी पंचर हो गई थी, अंदाज़ा करें, वो उनके पास स्पेयर व्हील नहीं था, और पंचर हो गई गाड़ी। तो अब बताओ, उसने फिर टायर खोला, फिर बाइक आई, फिर उस पर टायर रख के आगे लेके गए बाहर, फिर वहाँ से पंचर बनवाया, फिर उसके बाद जो है उन्होंने स्पेयर व्हील अपना व्हील लगाया, फिर उसके बाद वो बाहर गए। तो सबसे जो चीज़ है वो पंचर की दुकान की बहुत ज़रूरत है भाई इधर। और अगर आप बात करें खाने पीने की तो भाई खाना पीना तो चिल है यहाँ पर। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, राहत एजेंसी में आपको तकरीबन 18 दुकानें, उसमें से 5 दुकानें तो खाने की हैं, और बाकी अगर आप खाने की बात करें तो यहाँ पर लोगों को किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। हर चीज़, ग्रुप बने हुए नया नाज़ाबाद में, और ख़वातीन ने भी ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, मर्दों ने भी ज्वाइन किए हुए हैं, सिवाय मैंने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ। सही है भाई। लेकिन उस ग्रुप में आपको खाने पीने की हर चीज़ मिलेगी। आपको मतलब आपको जो चीज़ चाहिए वो नया नाज़िमाबाद में हर चीज़ के अलग अलग ग्रुप है। फूड ग्रुप अलग है, सेल ग्रुप अलग है, कोई सेल आउट करना चाहता है कोई चीज़ उसका अलग है, प्रॉपर्टी ग्रुप अलग है। हर चीज़ के ग्रुप बने हुए हैं जिसमें बहुत सारे लोग अपनी चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हर चीज़ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी जो परेशानी है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई जो है ना, अल्लाह ना करे, कोई घर के अंदर पंचर की दुकान ना खोल ले भाई आने वाले वक्तों में क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह लोगों को पंचर की ज़रूरत है, तो ऐसा ना हो कि आने वाले वक्तों में कोई पंचर की दुकान घर पे खोल ले। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कमर्शियल चीज़ जो है ना, आप कोई दुकान लें, 2 लाख रुपए वहाँ का किराया दें, उसके बाद पंचर बनवाएं, भले आप 500 रुपये भी पंचर रखें कोई मसला नहीं है। तो भाई ये छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई पंचर का बहुत बड़ा मसला है, तो मैंने बोला मैं ब्लॉग बनाता हूँ
इस मौजू पे, और इसमें जो जो चीज़ें की ज़रूरत है वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ जिसमें बहुत सख्त ज़रूरत है तो आप लोग बता दिएगा। वैसे मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक जो है मैयत गाड़ी की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ एक बड़ी ग्रैंड मॉस्क है हमारी नया नासवाद में, और अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल होता है तो हम शैड हॉस्पिटल यहाँ करीब है, वहाँ की मैं देखता हूँ अलखिदमत की गाड़ियाँ, यहाँ पर मैयत गाड़ियाँ आ रही होती हैं। लेकिन अगर आरिफ हबीब साहब और इंतज़ामिया ये हम बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले तो फिर यहाँ पर एक मैयत गाड़ी का इंतज़ाम कर दें, नया नाज़वात की हो, और यहाँ पर जितने भी रिहाइश हैं अगर किसी की डेथ हो जाए तो मैयत गाड़ी का इंतज़ाम जो है वो अंदर ही हो, हम यहीं से गाड़ी अपना करके यहाँ पर लेके जाएं सकियासन तक। तो ये एक चीज़ मेरे जहन में थी, तो मैंने बोला एंड में मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ आने वाले वक्तों में आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर देखते हुए आप लोगों के लिए फैसिलिटीज़ ज़रूर देंगी यहाँ पर। लेकिन अभी क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है वैसे वैसे इंतज़ामिया जो है यहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंतज़ामिया की जो काम है वो लोगों के लिए ज़रूर करेंगी। और अभी एक चीज़ की और भी मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि भाई बहुत सख्ती होने वाली है नया नाज़िमाबाद में रॉन्ग साइड, और जो लाइट्स नहीं है, जिनकी हेडलाइट्स नहीं है, बगैर हेडलाइट्स के नया नाज़िमाबाद में घूम रहे हैं भाई वो, तो सोसाइटी में उनको इन नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद सिलेंसर फटे हुए फटपटी अगर आप जो है वो लेके साउंड वाली गाड़ी बाइक लेके घूमेंगे वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सख्ती कर देगी, अब डायरेक्ट जो है वो लोगों की गाड़ियाँ जो है बाइकें और गाड़ियाँ जो बच्चे चला रहे हैं वो इंतज़ामिया जो है वहाँ ऑफिस पे लेके जाएगी, उसको बंद करेगी और फिर वालिदैन को बुलाएगी, और फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, बहस व मुबाहिसा होगा, फिर देखें क्या होता है। इंतज़ामिया चालान करती है या आपको ऐसी छोड़ देती है। लेकिन ये चीज़ बहुत हो रही है जिसके लिए मैसेजेस वगैरह चल गए, तो आप लोगों से गुजारिश है कि नया नाज़िमाबाद में जितने भी लोग रहते हैं वो एहतियात करें, अपने बच्चों को गाड़ियाँ बाइकें मत दें, और इससे ना सिर्फ आपका बच्चा भी हिफाजत में रहेगा बल्कि दूसरे बच्चे जो नया नाज़िमाबाद में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं उनकी भी जान की हिफाजत होगी। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, शहरी को लाइक फॉलो सब्सक्राइब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शहरी की दुनिया। और ये एक बार फिर खूबसूरत सी शाम नया नाज़िमाबाद की आप सबके नाम। थैंक यू वेरी मच।